जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपने धर्म पत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण बल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्राय ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया। किंतु वे महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित ना होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। वह विलाप करने लगा कि हे प्रिय, हे कांति, हे पतिव्रत, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? फिर वे ब्राह्मण राजा की तरफ देखता है और राजा से कहने लगा कि हे राजन, तुम्हारे वो अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वे महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड्ग और मंत्र स्त्रोत विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ओहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्राय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बधाते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? प्रिय भक्तों, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले कि राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो? वे बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगे कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग वे सुवेश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी कभी नहीं धोया जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप को भी नाश कर डालूंगा। फिर भला स्त्री का संबंध भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। राजा मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए
भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रयु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाता में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्तिमालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रगन और माता सीमंतड़ी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगान जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी सुयोगी हुए हैं जो सुख दुख आदि द्वंद से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे, सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले। वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर निर्जन वन में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खाने के लिए वह राक्षस बड़े बेग से उनकी तरफ दौड़ा। उसे आता देखकर योगी सर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसके सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानेश्वर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के उगल चरणाविंदु में प्रणाम करके कहा कि हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा, और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? वामदेव जी की बात सुनकर राक्षस कहने लगा कि हे महात्मा, इससे पूर्व जन्म में पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाधारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था।
मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्भाग्य का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो अब से बढ़ाता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिचास हो गया। पिचास योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सूअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महानतम है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी सुयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महानतम बताकर भस्म को आमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्यलोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जब किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अस्रायथा से यज्ञ हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वोच्च संचय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन के असरात ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के पास सिंहकेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंहकेतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वे शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर अर्थात भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए,
यह कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंस करके कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत, वन के नए नए पत्र पुष्प, धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योगी नृत्य वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल ही साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंक नाम वाले उस सबर ने उसे सादर सिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए उसे खुद जो जो प्रिय वस्तुएं थी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहने लगा। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शबर शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता के भस्म ढूंढता हुआ घूमा, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न आ गया और मैं भगवान शिव के पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। यह सुनकर सबर बोला कि प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं अपने प्राणों का त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दंड संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। सबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अगरू हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम करे और कामेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय हे नाथ, यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो हे प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणा विंदु की सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश ना करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जल करके भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजा के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपने प्रियतमा का भी ध्यान किया। ध्यान करते ही वह तो पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को भी पहले की तरह स्थित पाकर अब सबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाता है,
राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है। ब्राह्मण मन से जला डालता है, मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला ये जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है या फिर भ्रम में डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करते हुए सबर ने अपनी पत्नी से ही पूछा कि प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? और ये जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुधि नहीं रही। ना तो मैंने आग देखी, ना लेस मात्र भी ताप का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो जल में घुसी हूँ और आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है, पहले की तरह सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपत्ति के वही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोग से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है? यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है? जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।